फिल्म जगत में प्राण एकमात्र खलनायक थे जिन्होंने बड़े से बड़े नायकों को कांटे की टक्कर दी थी। जेंटलमैन अंदाज और जबरदस्त डायलॉग बाजी के कारण आज भी प्राण साहब करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी फिल्म जगत को प्राण जैसे काबिल खलनायक की तलाश है, पर प्राण जैसे कलाकार सदियों में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी रिशिता। आज मैं सुनाऊंगी प्राण साहब की दरिया दिली की कहानी। उन दिनों यश जौहर नाम के एक टेक्नीशियन ने देवानंद और सुनील दत्त साहब के प्रोडक्शन में छोटे बड़े काम करते हुए अपने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। आज उस कंपनी को धर्म प्रोडक्शन इस नाम से जाना जाता है। खुद का बैनर बनाने से पहले यश जौहर ने सुनील दत्त की अजंता आर्ट्स और देवानंद की नवकेतन जैसे बड़े बैनर में बतौर असिस्टेंट काम किया था। 1976 में धर्म प्रोडक्शन शुरू होने के बाद 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी पहली फिल्म दोस्ताना रिलीज हुई। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छी कामयाबी मिलने के 4 साल बाद यश जौहर की अगली फिल्म दुनिया रिलीज हुई। दिलीप कुमार, अशोक कुमार, ऋषि कपूर और प्राण जैसे दमदार स्टार कास्ट से सजी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद यश जौहर दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए और अगली फिल्म बनाने की तैयारी करने लगे। इस बार उनका बजट कम था। राजकुमार और राखी जैसे महंगे कलाकारों को साइन करने के बाद उनके पास बहुत थोड़े पैसे बचे थे। ऐसे में उन्हें प्राण साहब को भी कास्ट करना था और सभी लोग जानते थे कि प्राण साहब की फी लीड एक्ट्रेस से भी अधिक है। ऐसे में यश जौहर ने घबराते हुए प्राण से मुलाकात की और उन्हें अपना हाल सुनाया। प्राण साहब ने उनसे कहा कि तुम पैसों की चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब दे देना। प्राण साहब की इस सहायता के कारण यश जौहर अपनी अगली फिल्म मुकद्दर का फैसला बना पाए, परंतु दुर्भाग्य से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और यश जौहर कर्ज में डूब गए। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद प्राण साहब ने अपनी फीस उन्हें मांगी नहीं, परंतु यश जौहर ने इस बात को हमेशा याद रखा। उन्हें प्राण साहब का कर्जा चुकाना ही चुकाना था और दोस्ताना जैसी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बनानी थी। ऐसे में उन्हें अमिताभ बच्चन को लेकर अग्निपथ बनाई, परंतु इस बार भी वे पूरी तरह से असफल रहे। अग्निपथ आज के जमाने में क्लासिकल फिल्म मानी जाती है, पर उस वक्त इस फिल्म ने प्रोड्यूसर को कंगाल बना दिया था। इसके बाद यश जौहर ने संजय दत्त और श्रीदेवी को लेकर एक लो बजट फिल्म गुमराह बनाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो किया, परंतु फिल्म के हिट होने का फायदा डायरेक्टर महेश भट्ट को हुआ। बतौर प्रोड्यूसर यश जौहर के हाथ इस बार भी कुछ आया नहीं। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी यश जौहर रुके नहीं। दरअसल महेश भट्ट के साथ उन्होंने 2 फिल्मों का करार किया था। एक फिल्म गुमराह जो 1993 में रिलीज हुई थी, परंतु दूसरी फिल्म डुप्लीकेट को रिलीज होने के लिए 5 साल लग गए। डुप्लीकेट फिल्म असल में एक फ्लॉप फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला जैसे बड़े सितारे थे। महेश भट्ट से करार टूटने के बाद यश जौहर ने डायरेक्टर की कमान अपने बेटे करण जौहर को दे दी। करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर पिता यश जौहर का सारा कर्जा उतारा। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि यश जौहर को प्राण साहब का कर्जा भी याद था। उन्होंने प्राण साहब के घर जाकर सबसे पहले माफी मांगी और पैसे दे दिए। प्राण साहब ने भी 11 सालों में उनसे अपने पैसे नहीं मांगे थे।